पूरी कौम का अल्लाह से राब्ता करवाने के बाद पाकिस्तानी टीम अपनी जीत का जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ कंप्रिहेंसिव विन किया है। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 194 का टारगेट दिया था, पाकिस्तान ने 17 ओवर में ये टारगेट चेज किया। एक लम्हे में जब पाकिस्तान ने ओपनिंग शुरू की थी तो लग रहा था कि भाई साहब जैसे ही 2 आउट हुए हैं ये जीत नहीं पाएंगे, इनके बस की नहीं है। जब से ये काबुल से ट्रेनिंग करके हैं क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। बहरहाल फखर जमान और रिजवान ने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, हौसला रखो। इसीलिए में हमें अनप्रडिक्टेबल कहते हैं कि हमारा कोई पता नहीं है। आप तो चाइना की बात करते हैं, चाइना की चीजों की बात करते हैं, आप चाइना की चीजों के साथ पाकिस्तानी टीम को भी रखा करो, क्योंकि भाई साहब इनका बिल्कुल पता नहीं होता। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कब ये जीत जाए कब ये हार जाए, इनका कोई ये एक दिन नहीं है। एक दो कैच छूटे, उसके बाद जो रिजवान और फखर ने धोया, भाई इससे अच्छी तो धुलाई सर्फ एक्सल भी नहीं कर सकता। उसके बाद आके जो आजम खान ने कहा ना कि भाई साहब आज बस, आज कोई और बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ मार कुटाई होगी। भाड़ में जाए सारा कुछ, भाड़ में जाए फिटनेस, भाड़ में जाए मेरा कैरियर। आज तो मैं मारूंगा और उस किस्म का मारूंगा कि सबको याद आ जाएगा कि आजम खान को हार्ड हिटर क्यों कहते हैं। यासिर हमीद ने कहा था कि आपको आजम खान को खिलाते रहना है अनटिल जब तक वो परफॉर्म ना करे, और इनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। एक आधी इनिंग में परफॉर्म करने से बात बनेगी नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे तो ही आप जो है वो एक अच्छे प्लेयर गिने जा सकते हैं। मगर जिस नंबर पर ये आते हैं आजम खान, इफ्तिखार अहमद, तो ऐसे नंबरों पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती हुई नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि कभी जो है ना वो आपको अच्छी खासी बॉलें मिल जाती हैं खेलने को, और कभी 2 4 10 बॉलें, और कभी आप बहुत अच्छे टच में हो तो 10 15 बॉलों में आप मैच का पासा पलट देते हैं। ऐसे प्लेयर्स जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होते। सो रात भी आजम खान ने वही किया, आया मार धाड़ की, 10 गेंदें खेली, 330 स्कोर बनाया, 300 के स्ट्राइक रेट से मैच जितवाया और वो गया। यही इन प्लेयर का सारा कच्चा चिट्ठा जो है ना वो ये है। उसके बाद इस विन में एक चीज जो है वो दब के रह गई है, वो है पाकिस्तानी बॉलिंग। पाकिस्तानी बॉलिंग में इतने खरांट किस्म के बॉलर पड़े हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, दुनिया जिनके नाम से डरती है, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। वो भाई साहब इस तरह मारपीट खाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर कैसे चलेगा, ये एक सवालिया निशान है। हमारा नसीम शाह को देख लें, नसीम शाह के बहरहाल जब से पेप्सी का उसने ऐड किया ना उसके बाद मेरा ख्याल है पेप्सी में ही परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ग्राउंड पे तो उसकी अपेयरेंस होते हुए उसको अच्छी खासी मार पड़ रही है। नसीम शाह को देख लें, शहीन अफरीदी को देख लें, आमर को देख लें, भाई साहब सब ने खुल खाई है। इसके बरअक्स जो है ना अब्बास अफरीदी जो ताज़ा आया, थोड़ी देर हुई है, कितने ज़्यादा उसने मैचेस खेले हैं, उसने इन सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और सेंसिबल बॉलिंग की है। उस बंदे के पास वराइटीज है, बॉल को कैसे घुमाना है, कहाँ डालनी है। बहरहाल अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल शाहिद खान शहीन अफरीदी ने 3 विकेटें ली हैं, 4 ओवर में 49 स्कोर खाया आयरलैंड से। फिर जब आप वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के साथ भिड़ेंगे, जो आपके साथ होगा ना, अभी से देखकर डर लग रहा है। ठीक है, 12.25 की इकॉनमी है। अब कह सकते हैं विकेट में कुछ नहीं था, उसी विकेट पे हमने भी 194 बनाया, वो भी 17 ओवर में, तो ये नहीं है। अब जब एक आपका नाम है, आप बॉलर इस काबल हैं, इस लेवल के हैं कि लोग आपको जो है ना बड़े प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करें, तो आपको इतनी छोटी टीमों से मार खाना आपका बनता नहीं है। आमिर 4 ओवर 44 रन, 1 विकेट, 11.20 की इकॉनमी। नसीम शाह 4 ओवर 36 रन, 1 विकेट, 9 की इकॉनमी। यहाँ पे बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात करेंगे। लोग फिर कहते हैं कि यार बाबर आजम पर जो है ना बिला वजह तनकीद करते हैं। भाई बाबर के साथ हमारा दिल का रिश्ता, जब वो कोई गलत करता है तो फिर हमें जो है ना अफसोस होता है। अब जब आपको पता है कि इतने खरांट किस्म के बॉलरों को मार पड़ रही है, आपने साइम को 1 ओवर दिया, उसमें 7 रन उसने कंसीड किए है, उसके बाद आपने साइम को ओवर नहीं दिया, और वो 1 ओवर भी आपने अहमद वसीम के कोटे का दिया है। अब पता नहीं बाकी 1 या 2 ओवर और आप करवा लेते तो क्या फर्क पड़ता, या शायद आपने पीएसएल के लिए संभाल के रखे होंगे, इसका नहीं पता। इफ्तिखार को भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उनको भी प्रॉपर जो है ना बॉलिंग में तो आजमाना चाहिए ना। ठीक है, वो अच्छे खासे टच में रहते हैं, बॉलिंग में उनका एक्सपीरियंस है। आपने वर्ल्ड कप में भी उनको आजमा के देखा, आप 1 आधा ओवर करवा के देख लें, अगर उसमें परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार तो बाकियों को भी पड़ रही है। 1 आधे ओवर में अगर उसको भी पड़ जाएगी तो कम से कम ये सवालिया निशान तो आपकी कैप्टनसी पे नहीं उठेगा ना, इसको इस्तेमाल नहीं किया, इसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अहमद वसीम 3 ओवर 21 रन, 7 की इकॉनमी।
साइम की भी 7 की इकॉनमी रही है। बाबर आजम बहरहाल आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते। शादाब खान या स्पिनरों को इस्तेमाल करने का जो हुनर सरफराज को आता था वो बाबर को नहीं आता। बाबर शायद इस कैलकुलेशन में भी पड़े नहीं या उन कैलकुलेशन की उनको समझ नहीं है जो सैफी को थी। बहरहाल पाकिस्तान एक जीता, एक मैच जीता, इसकी अप्रिसिएशन जितनी की जाए कम है। अच्छा, अब बैटिंग पे बात कर लेते हैं। रिजवान ने बनाया वैसे 75 रन 46 बालों पर, 6 चौके 4 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि रिजवान के स्ट्राइक रेट पर बड़ी बातें, बड़े मुंह बनते हैं, मगर रिजवान ने कहा जाओ भाड़ में, मैं तो अपनी मर्जी से खेलूंगा, जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से खेलूंगा। जमान खान, फखर जमान, यार क्या यार, इस प्लेयर के जिस दिन हो तो छोटी टीम हो बड़ी हो, विकेट पे एक बार रुक जाए तो फिर इसको आउट करना मुश्किल हो जाता और टीम मैच का ये पैसा पलट जाता। इसने 78 रन बनाए 40 गेंदों पर, 6 छक्के 6 चौके, 195 का स्ट्राइक रेट। अब धासु आजम खान आ गए, उसने 30 रन बनाए 10 बालों पर, 1 चौका 4 छक्के, 300 का स्ट्राइक रेट और मैच खत्म। यही पाकिस्तानी टीम का स्टाइल है और इसी तरह इन्हें खेलना है। अनप्रडिक्टेबल, इन्हें एंड तक रहना है, इनका कोई दीन मान नहीं है।